हमारा आज का टॉपिक है अवोगाड्रोस नंबर एंड मोल। हम इसकी रीडिंग सबसे पहले स्टार्ट करते हैं. हाउ डू यू काउंट योर शूज? एज शूज कम्स इन पेयर, सो यू वुड मोस्ट likely count them in pairs rather than individually. Similarly, eggs, oranges, etc. are counted in dozens, but paper is counted by rims. Thus, the counting unit depends upon what you are counting. इसमें मैं ये बता रहे हैं कि हर चीज़ को काउंट करने का मुख्तलिफ तरीका होता है. अगर हम शूज़ हैं तो शूज़ को हमेशा पेयर में काउंट करते हैं. तो आप एक एक जो शू है उसको अकेला अकेला काउंट नहीं करोगे, हमेशा शू के पेयर को एज वन थिंग काउंट करोगे. दूसरी जगह अगर हमारे पास दूसरी जगह में एग्स और ऑरेंजेस की एग्जांपल दी है, तो हम एग्स और ऑरेंजेस को काउंट करते हैं डजन्स में, यानी कि दर्जन में से काउंट करते हैं, किलो के हिसाब से या किसी और तरीके से काउंट नहीं होता है, पेयर के हिसाब से काउंट नहीं होता. बिल्कुल उसी तरह से पेपर है, हम पेपर को सेपरेट सेपरेट पेपर काउंट नहीं करते हैं, बल्कि पेपर के रिम्स होते हैं. जरा 50 पेपर्स का इकट्ठा होता है, या 25 का होता है, 100 का होता है. बिल्कुल इसी तरह हमें ये बता रहे हैं कि द काउंटिंग यूनिट, अब हम किस चीज़ को काउंट कर रहे हैं ये डिपेंड करता है कि हम वो काउंटिंग यूनिट क्या हम इस्तेमाल करेंगे. वो पेयर में है, वो डजन्स में है, वो रिम में है, वो क्या है. इसी तरह chemists also use a practical unit for counting atoms, molecules and ions. बिल्कुल इसी तरह केमिस्ट ने एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आइंस को काउंट करने के लिए भी उन्हें कोई यूनिट चाहिए थी. दे यूज अ काउंटिंग यूनिट कॉल्ड मोल. वो जो केमिस्ट हैं वो एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आइंस को काउंट करने के लिए यूज़ करते हैं एक यूनिट, एक काउंटिंग यूनिट है जिसे मोल कहते हैं. टू मैयर द अमाउंट ऑफ अ सब्सटेंस, मोल यूज़ होता है उस सब्सटेंस की अमाउंट को मैयर करने के लिए कि वो एटम या आइन या मॉलिक्यूल वो कितनी अमाउंट में है वो सब्सटेंस. ठीक है, अब हम ये जो हाईलाइटेड है ये है हमारे पास मोल की डेफिनेशन. ठीक है, हम ये पढ़ लेते हैं. A mole is an amount of substance that contains 6.022 into 10 to the raised power 23 particles of that substance. This experimentally determined number is known as Avogadro's number. The mole is an amount of substance. एक मोल किसी सब्सटेंस की अमाउंट, अगर किसी भी सब्सटेंस को हम 1 मोल कहते हैं तो उसके अंदर 6.022 इंटू 10 टू द रेज पावर 23 पार्टिकल्स होंगे उसी सब्सटेंस के. और ये जो वैल्यू है 6.022 10 टू द रेज पावर 23, ये एवोगाड्रो नंबर की अमाउंट. ठीक है, इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय एन ए, और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एन ए से. ठीक है, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एन ए से. जस्ट एज a dozen eggs represent 12 eggs. ठीक है, a rim of paper represents 500 papers. A mole of substance represents 6.022 into 10 to the raised power 23 representative particles of a substance. वो कह रहे हैं कि जिस तरह हम जानते हैं कि अगर एक डज़न डज़न एग्स हम कहते हैं, उसका समझ आ जाती है कि इसमें 12 अंडे मौजूद हैं. अगर हम कहते हैं रिम है एक पेपर का, तो उस रिम में 500 पेपर्स होंगे. बिल्कुल उसी तरह अगर हमें ये लिखा हुआ आ जाए, कोई कहे कि अ मोल ऑफ अ सब्सटेंस, जो एक मोल है किसी भी सब्सटेंस का, उसकी जो वैल्यू होगी वो होगी 6.022 इंटू 10 टू द रेज पावर 23 पार्टिकल्स. ठीक है, उसी सब्सटेंस के. फिर अब ये नीचे है पेज 19 पे. फॉर एग्जाम्पल, अ मोल ऑफ कार्बन इज 6.022 इंटू 10 टू द रेज पावर 23 एटम्स. हमारे पास कार्बन एटम्स का कार्बन का एक मोल है तो इक्वल है एवोगाड्रो नंबर के. ठीक है, हमारे पास एक मोल है सल्फ़र का तो वो भी इसी वैल्यू के इक्वल है. हमारे पास पानी का एक मोल है, और क्योंकि वाटर जो है वो एक मॉलिक्यूल है तो ये यही वैल्यू होगी, लेकिन हम आगे मॉलिक्यूल्स लिख देंगे. ठीक है, मतलब अगर हमारे पास सादा एटम है, मतलब यहाँ मोल ऑफ कार्बन है तो हमारे पास सिर्फ कार्बन था, तो क्योंकि कार्बन सिर्फ एक एटम है इसलिए हमने वैल्यू के साथ एटम लिखा. अब सल्फ़र भी सिर्फ अकेला एक एटम है इसलिए हमने इसके साथ एवोगाड्रो नंबर के साथ हमने एटम्स ही उसकी यूनिट यूज़ की. लेकिन एक मोल पानी का, अब पानी हमारे पास एक
सब्सटेंस है डिफरेंट, मतलब वो एटम नहीं है अकेला, वो एक कंपाउंड है, ठीक है। तो क्योंकि वो डिफरेंट एटम से बना हुआ, क्योंकि वो एक मॉलिक्यूल है, इसलिए हमने इसके साथ वोगैड्रो नंबर के साथ जो यूनिट में मॉलिक्यूल लिख दिया, ठीक है। अब जिस तरह 1 मोल ऑफ एस एटम, ये नीचे लिख 3 जो डायग्राम्स है, पहली में एस एटम्स का लिखा है यानी सल्फर का, दूसरे में कार्बन एटम्स का, और तीसरी तस्वीर में उन्होंने दिखाया हुआ है पेयर ऑफ शूज एंड अ डजन ऑफ एग्स, ठीक है। आगे है व्हाट इज़ द मास ऑफ 1 मोल ऑफ कार्बन एटम्स। वो पूछ रहे हैं कि हमारे पास वो जो मास है, एक मोल कार्बन एटम्स का मास क्या है। हाउ मेनी एटम्स आर देयर इन 32.1 ग्राम्स ऑफ सल्फर एटम, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस हैं ये, डज अ डजन एग्स हैव द सेम मास एज अ डजन बनानास, डज अ मोल ऑफ कार्बन एटम्स हैव अ डिफरेंट मास देन द मोल ऑफ अ सल्फर एटम। हम नीचे जो हमें डेफिनेशन है वो ये जो हाईलाइटेड है वो ये वाली है, द मास of 1 mole of a substance is called molar mass. The mass of 1 mole of a substance is called as molar mass, ठीक है। अगर हमारे पास किसी भी सब्सटेंस का 1 मोल है, ठीक है, और वो ग्राम्स में लिखा हुआ है, तो वो हमारे पास मोलर मास है। What are the molar masses of carbon and sulfur? The term representative particles in a substance are atoms, molecules, formula units or ions, ठीक है। For instance, water exists as molecule, therefore 1 mole of water contains Avogadro number with molecules of water. Hydrogen exists as H2 molecule, तो तब जब हमें सादा हाइड्रोजन होगा तो हम एटम लिखेंगे एवोगैड्रो नंबर के साथ एज ए यूनिट। लेकिन अगर H2 एज अ मॉलिक्यूल हमें कहा गया कि हमने उसको एवोगैड्रो नंबर के फॉर्म में उसको रिप्रेजेंट करना है, तो फिर हम वहाँ मॉलिक्यूल्स ही लिखेंगे, जैसा कि यहाँ हुआ है, ठीक है। ऐसे फिर है कार्बन एग्जिस्ट एज एटम्स, सो 1 मोल ऑफ कार्बन एटम contains 6.022 into 10 to the raised power 23 atoms, ठीक है। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है उसमें है ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास एंड ग्राम फार्मूला मास। इसमें हम मुख्तलिफ डेफिनेशंस पढ़ेंगे इन तीनों की, और वो नेक्स्ट लेक्चर में होगा इंशाल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।